आज का हमारा टॉपिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। फिर से, किसी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं। इस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा यही संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक, तो इसके पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 10। अब एक बचा, वो तीसरे कोश में जाएगा, टोटल हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सबसे बाहरी कोश है ये कहलाता है संयोजी कोश। ठीक है, और इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, आ गया समझ में? तो क्या होगा, यही बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ये रासायनिक बंध बनाने में भाग लेता है। अब क्यों लेगा? क्योंकि देखिए, इससे पहले देखिए 8, पहले वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के कारण ये पूरी स्थायी अवस्था प्राप्त कर चुका है। इस कारण इस कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, रासायनिक बंध बनाने में। क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा या इस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, बदले कब जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कम ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए इसको त्याग देता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश को उसका संयोजी कोश कहते हैं तथा इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल ये बोलता है, अष्टक से ही स्पष्ट हो रहा है 8। ठीक है, तो कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ठीक है, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है या ग्रहण करता है, जिसको आदान प्रदान कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई? 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्या करता है, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जैसे NaCl बनता है, तो हमने अभी ऊपर वाले उदाहरण में देखा कि Na 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को NaCl में क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, तो 8 हो गया। या क्या होता है, 2 क्लोरीन आपस में, जैसे इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में भी 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन इससे लेगा। इस तरह से दोनों क्या किए, 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किए और क्लोरीन अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही है अष्टक नियम कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्यागता है, ग्रहण करता है या साझा करता है, वह उसका अष्टक नियम कहलाता है।